आज का ये 9th क्लास के लिए वीडियो है और ये इसमें जो लेसन हम शामिल कर रहे हैं वो है थर्ड लेसन दी लिटिल गर्ल का सेकंड पार्ट। ठीक है ना। तो यहाँ से अब शुरू किया जा रहा है आगे। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड, जब एलिस उसे अपने पलंग पर सुला रही थी। तो एलिस कौन है? रसोइयन है जो रसोई में काम करती है। जब एलिस उसे बालिका को पलंग पर सुला रही थी, सी ग्रीव सडनली अफ्रेड, तो वह बालिका अचानक भयभीत हो गई, अचानक वो डर गई। 10वां भाग। वाट विल आई डू, मैं क्या करूँगी, इफ़ आई हैव ए नाइट मेयर, यदि मुझे दुह स्वप्न आ गया तो। इफ़ आई हैव ए नाइट मेयर, यदि मुझे दुह स्वप्न आ गया तो। वाट विल आई डू, तो मैं क्या करूँगी। सी आस्कट, उसने पूछा। आस्कट नहीं होता है, आस्कट होता है। उसने पूछा। आई ऑफेन, ऑफेन का मतलब होता है अक्सर या प्राय। ठीक है ना। आई ऑफेन हैव नाइट मेयर्स, अक्सर मुझे दुह स्वप्न आते हैं। एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड, और फिर दादी माँ, ग्रैनी मीनी क्या होता है? ग्रैंड मदर यानी दादी माँ। और फिर दादी माँ मुझे अपने पलंग पर ले जाती है, अपने बिस्तर में ले जाती है। आई कैंट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में रुक नहीं सकती। स्टे मीनी ठहरना या रुकना। मैं अंधेरे में नहीं ठहर सकती, मैं अंधेरे में रुक नहीं सकती। इन द डार्क, डार्क मीनी अंधेरा, मैं अंधेरे में रुक नहीं सकती। इट ऑल गेट्स हिस्परी, सब तरफ फुसफुसाहट होती है, सब तरफ फुसफुसाहट होती है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, बालिका तुम सिर्फ सो जाओ। शेड एलिस, एलिस ने कहा। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके मोजों को उतारते हुए, उसके मोजों को उतारते हुए, उनके जुराब को उतारते हुए एलिस ने कहा, बालिका तुम सिर्फ सो जाओ। एंड डोंट यू स्क्रीम, तुम चिल्लाओ मत। यू डोंट यू स्क्रीम, तुम मत चिल्लाओ। एंड वॉक योर पुअर पा, और अपने बेचारे पापा को मत जगाओ। वॉक वैक में क्या होता है? जगाना। अराउज में भी जगाना होता है। ठीक है ना। और अराउज में जगाना और वैक में भी जगाना। तो एंड वैक योर पुअर पा, पुअर का मतलब यहाँ निर्धन या गरीब नहीं है, बेचारा, इसका मतलब होता है बेचारा। बेचारे पापा को मत जगाओ, अपने पापा को मत जगाओ, अपने पापा को मत जगाओ। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, लेकिन वही पुराना दुह स्वप्न आ गया। लेकिन वही पुराना द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, वही पुराना दुह स्वप्न। नाइट मेयर मीनी क्या होता है? दुह स्वप्न आ गया। केम मीनी आ गया। द बुचर, ये क्या है? बुचर नहीं है, बुचर नहीं बोलते हैं इसको। अब देखिए BUTCH ये स्पेलिंग है और अंत में क्या लगा है? ER। तो आर से पहले क्या है? ई क्या चीज़ है? स्वर है। तो जब आर से पहले स्वर आएगा, कोई भी स्वर हो, तो आर का उच्चारण जो है प्रोनाउंसिएशन साइलेंट हो जाएगा। ठीक है ना। आर का उच्चारण नहीं किया जाएगा, तो इसका उच्चारण कहाँ तक जाएगा? BUTCH तक। ठीक है ना। बुचर, इसका जो उच्चारण है ना, प्रोनाउंसिएशन जो है इसका जो, वो रहेगा बुचर। तो बोलना है बुचर, तो सुनाई देगा बुचर, तो बुचर नहीं है, बुचर। ठीक है ना। दी बुचर विथ ए नाइफ, कसाई। बुचर मीनी क्या होता है? कसाई। कसाई के हाथ में चाकू। एंड ए रॉप, और एक रस्सा लिए हुए। हु केम नियरर एंड नियरर, जो नज़दीक और नज़दीक आ गया था। स्माइलिंग दैट, मुस्कुराते हुए। स्माइलिंग दैट ए ड्रेडफुल स्माइल, और वही भयानक, वही घातक मुस्कुराहट को मुस्कुराते हुए जो कसाई था वो उसके नज़दीक और नज़दीक आ गया। वाइल सी कुड नॉट मूव, जबकि वह हिल तक नहीं सकी, वह हिल भी नहीं सकी, हिल भी नहीं पाई। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, केवल, ओनली मीनी केवल, केवल स्थिर खड़ी रह पाई। कुड स्टैंड, स्टैंड मीनी खड़ी रह पाई, कुड स्टैंड खड़ी रह पाई। ओनली मीनी केवल, केवल खड़ी रह पाई। स्टिल, स्टिल का मतलब है स्थिर, स्थिर खड़ी रह पाई, केवल स्थिर खड़ी रह पाई। क्राइंग आउट, और रो रही थी, रो रही थी। ग्रैंडमा, ग्रैंडमा, दादी माँ, दादी माँ। सी वॉक शिवरिंग, सी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड। सी वॉक शिवरिंग टू सी हर फादर बिसाइड हर,
बिसाइड हर बेड, अपने पलंग के पास में अपने पिता को देखकर वह कांपती हुई जाग गई, नींद से वो जाग गई। वॉक शिवरिंग का मतलब है कांपते हुए जाग गई। सी वॉक शिवरिंग, वह कांपते हुए जाग गई। टू सी फादर, अपने पिता को देखकर। बिसाइड हर बेड, अपने पलंग के करीब, अपने पलंग के पास अपने पिता को देख करके वो कांपती हुई जाग गई थी। ए कैंडल इन हिज हैंड, पिताजी के हाथ में एक मोमबत्ती जो थी। व्हाट्स द मैटर, शी सेड, पिताजी ने कहा उस लड़की से, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। ओह ए बुचर, अरे एक कसाई। ए नाइफ, उसके हाथ में एक चाकू है। आई वॉन्ट ग्रैनी, मुझे दादी माँ चाहिए। आई वॉन्ट ग्रैनी, मुझे दादी चाहिए। अब वॉन्ट का मतलब मैं चाहती हूँ, आई वॉन्ट ग्रैनी, मैं दादी चाहती हूँ, ऐसा नहीं है, चाहने का मतलब नहीं है, यहाँ शुड का अर्थ है ये, ठीक है ना। आई वॉन्ट ग्रैनी, मुझे दादी माँ चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, पिताजी ने मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझा दिया। ब्लो आउट का मतलब क्या होता है, बुझा देना। ब्लू आउट का मतलब है बुझा दिया। ब्लोन आउट का मतलब है बुझा चुका। तो इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों फॉर्म इस प्रकार से हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ब्लो आउट, ब्लू आउट और ब्लोन आउट, ये हुआ इसके 3 फॉर्म, ठीक है ना। और वैसे वर्ब के 5 रूप बन जाते हैं, ठीक है ना। इसमें ब्लोश आउट भी हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका ब्लोइंग आउट। तो इस प्रकार से 5 वर्ब बन जाते हैं इसके। तो अब क्या है कि इसमें अब रही बात, ये क्या चीज़ है, ये फ्रेजल वर्ब है। यानी कि जब हम वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन को जोड़ते हैं या हम वर्ब के साथ में एडवर्ब और प्रेपोजिशन को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, फ्रेजल वर्ब। तो वर्ब का जो पहले अर्थ होता है ना, बेस वर्ब जो होता है उसका जो अर्थ होता है उसके अर्थ से हटकर अर्थ होता है फ्रेजल वर्ब का। फ्रेजल वर्ब का अर्थ कुछ अलग निकलता है, ठीक है ना। अब यहाँ आउट एक प्रीपोजिशन है, इसके साथ में जुड़ने से इसका अर्थ फूंक मारकर बुझाना हो जाएगा, ठीक है ना। तो ही ब्लू आउट दी कैंडल, पिताजी ने मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझा दिया। बेंट डाउन, नीचे झुके। बेंट डाउन, नीचे झुके। एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, और अपनी बाहों में उस बच्ची को उठा लिया। कॉट अप मैंने उठा लिया, अपनी बच्ची को अपनी बाहों में उठा लिया। कैरिंग हर, उसे ले गए। कैरिंग हर अलोंग द पासेज, गलियारे में से होते हुए उसे ले गए। टू दी बिग बेडरूम, बड़े से शयन कक्ष में। पिताजी उस लड़की को बड़े से शयन कक्ष में गलियारे में से होकर के ले गए। ए न्यूज़पेपर वॉज ऑन दी बेड, उसके पलंग के ऊपर एक समाचार पत्र पड़ा था। ही पुट अवे दी पेपर, उसने समाचार पत्र को अलग रख दिया। पुट अवे का मतलब है अलग से रख देना, दूर रख देना। वैसे पुट का मतलब रखना, ठीक है ना। पुट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, पुट पुट पुट, ठीक है ना। इसमें कोई स्पेलिंग की कमी नहीं होती है, स्पेलिंग तीनों की एक जैसी होती है, पुट पुट पुट। और अवे का मतलब होता है अकेले, अकेले अगर मान लीजिए अवे लिखेंगे तो इसका अर्थ होता है दूर, यानी दूर रखना। पुट अवे का मतलब दूर रखना यानी अलग से रख देना, ठीक है ना। ही पुट अवे दी पेपर्स, पिताजी ने समाचार पत्र को अलग से रख दिया, दूर रख दिया। देन केयरफुली टग्ड अप, फिर सावधानी पूर्वक। देन केयरफुली, फिर सावधानी पूर्वक पिताजी ने टग्ड अप यानी ढक दिया। टक अप का मतलब क्या होता है, ढक देना। टग्ड अप दी चाइल्ड, उस बालिका को पिताजी ने सावधानी पूर्वक ढक दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, ही ले डाउन, और पिताजी ने उसने क्या किया, लड़की के पिताजी ने क्या किया, ले डाउन, उसके वहाँ लेट गए। ले डाउन का मतलब है नीचे लेट जाना। ही ले डाउन, वह लेट गए। बिसाइड हर, उसके पास में, लड़की के बगल में पिताजी लेट गए। हाफ ए स्लीप, आधे सोए हुए, आधे निंद्रा में, आधी नींद में। स्टिल का मतलब अभी भी पिताजी जो है उसके आधी नींद में थे। स्टिल विथ बुचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सेम्ड, स्टिल विथ बुचर स्माइल ऑल अबाउट हर, उसके सब तरफ, उसके चारों तरफ कसाई की मुस्कुराहट अभी भी बनी हुई थी। इट स्माइल्ड, ऐसा लगता था। शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, वह रेंग करके पिताजी के बिल्कुल करीब सरक गई। क्रीप क्लोज टू का मतलब है सरक करके पास में हो जाना, ठीक है ना। तो ये सेकंड वर्ब है ये क्रेप्ट, ठीक है ना। अब CREEP, क्रीप, क्रीप में क्या होता है, सरकना, ठीक है। अब क्या होगा कि इसमें एक ई को निकालेंगे और टी लगा देंगे तो क्रैप्ट इसका सेकंड फॉर्म बन जाएगा। तो ये पास्ट डेफिनेट है। सी क्रैप्ट क्लोज टू हिम, वह सरक करके पिताजी के करीब हो गई। स्नूगल, स्नूगल मतलब छिपा लेना, ठीक है। स्नूगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और पिताजी की बाहों के नीचे अपने सिर को छिपा लिया। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट,
और पिताजी के शर्ट को, पिताजी के कमीज को या पिताजी के कुर्ते को कस करके पकड़ लिया। हेल्ड, अब इसका ये क्या है, हेल्ड, होल्ड का सेकंड फॉर्म है हेल्ड, हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उसके शर्ट को कसकर पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, और उसके पश्चात अंधेरे का कोई महत्व नहीं रहा। सी ले स्टिल, वह शांति से लेटी रही, वह शांत लेटी रही। हियर, इधर, रब योर फीट, अपने पैरों को रगड़ लो, अगेंस्ट माई लेग्स, मेरे टांगों से, तुम्हारे पैर मेरे पैरों से रगड़ लो, रब में नहीं रगड़ना, तो तुम्हारे पैरों को मेरे पैर से रगड़ लो। एंड गेट देम वार्म, और उनको गर्म कर लो, अर्थात अपने पैरों को गर्म कर लो, हो सकता है लड़की के पैर ठंडे हों, तो पिताजी ने इस प्रकार कहा। सेड फादर, पिताजी ने कहा। अगला भाग, टायर्ड आउट, थके होने से, टायर्ड आउट, थके होने के कारण, थके होने से, ही स्लेप्ट बिफोर दी लिटिल गर्ल, उस छोटी सी लड़की से पहले ही पिताजी सो गए थे। अब लिटिल जो है, अब यहाँ लिटिल, ए लिटिल, दी लिटिल, ये तीनों ही बनते हैं, ठीक है ना, ये अनकाउंटेबल नाउन के पहले लगता है। और अब यहाँ क्या है, छोटी, अब लड़की तो है, लेकिन उसके छोटेपन को क्या गिना जा सकता है, कितनी छोटी थी वो, छोटा, कितना छोटा, तो ये गिना नहीं जा सकता, ये अनकाउंटेबल है, ठीक है ना, उसके लड़की का जो छोटापन है उसको गिना नहीं जा सकता संख्या में, इसलिए यहाँ लिटिल का यूज हुआ है। अगर मान लीजिए लड़की को गिना जाता तो यहाँ फ्यू, ए फ्यू, दी फ्यू का यूज किया होता, जैसे दी फ्यू गर्ल हो जाता, लेकिन दी फ्यू होने से फिर ये काउंटेबल प्लुरल नाउन होता है, यहाँ गर्ल का गर्ल्स हो जाता है, ठीक है ना, दी फ्यू गर्ल्स ऐसे होता है, लेकिन यहाँ फ्यू काउंटेबल है, इसलिए फ्यू को लगाया नहीं गया है। लड़की के छोटेपन के लिए लिटिल का यूज हुआ और उससे पहले दी लगाया गया, ठीक है ना। तो टायर्ड आउट, थके होने से, ही स्लेप्ट बिफोर दी लिटिल गर्ल, उस लड़की के सामने, दोबारा सुन लीजिए, ही स्लेप्ट बिफोर दी लिटिल गर्ल, उस छोटी सी लड़की से पहले ही पिताजी सो गए। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, एक मजाकिया, फनी का मतलब क्या होता है, मज़ेदार या मजाकिया, एक मजाकिया फीलिंग का मतलब है अनुभूति या भावना, ठीक है ना, एक मजाकिया भावना केम ओवर हर, उस लड़की के मन में भर गई, एक मजाकिया भावना जो थी लड़की के मन में भर गई। पुअर फादर, बेचारे पिताजी, नॉट सो बिग, इतने बड़े भी तो नहीं थे, आफ्टर ऑल, आखिरकार वो बहुत बड़े भी तो नहीं थे। एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, आखिर पिताजी का देखभाल करने वाला भी तो कोई नहीं था। नो वन, कोई नहीं था, ठीक है ना, विथ नो वन यानी कि उसके साथ में कोई नहीं था, पिताजी के साथ में कोई नहीं था। टू लुक आफ्टर, लुक आफ्टर में क्या होता है, देखभाल करना, तो लुक आफ्टर क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है, देखभाल करना, लुक के बाद में आफ्टर लगेगा तभी इसका अर्थ होगा देखभाल करना। अब इसको सेकंड फॉर्म बनाए या पार्टिसिपल फॉर्म बनाए तो कैसे बनाएंगे, अगर मान लीजिए इसको हम पार्टिसिपल बनाना चाहते हैं तो लुकिंग आफ्टर हो जाएगा, अगर हम इसे सेकंड फॉर्म बनाना चाहते हैं तो लुक्ड आफ्टर हो जाएगा, अगर हम इसे सिंगुलर वर्ब बनाना चाहते हैं तो लुक्स आफ्टर हो जाएगा, अगर हम इसे प्लुरल वर्ब बनाना चाहते हैं तो लुक आफ्टर हो जाएगा, जैसे अब है ये, ठीक है ना। और अगर हम इसको थर्ड फॉर्म में बदलना चाहते हैं, थर्ड फॉर्म में, तो लुक्ड आफ्टर हो जाएगा, तो इस तरह से इसके लुकिंग आफ्टर भी हो जाएगा पार्टिसिपल में। तो इस तरह से इनको हम अलग अलग टेंसों में अलग अलग तरीके से इनका यूज़ किया कर सकते हैं, बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, आखिर उस पिताजी के साथ में देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, पिताजी दादी माँ से कहीं ज़्यादा कठोर थे। दादी माँ तो कठोर थी ही थी, लेकिन पिताजी दादी माँ से भी ज़्यादा सख्त थे, कठोर थे। बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन यह एक अच्छी कठोरता थी, पिताजी की यह एक अच्छी कठोरता थी, शक्ति थी। एंड एवरी डे, प्रतिदिन, और प्रतिदिन ही हैड टू वर्क, पिताजी को काम करना पड़ता था। अब हैड टू वर्क का मतलब काम करना पड़ा या काम करना पड़ता था, दोनों ही अर्थ है इसके। तो एवरी डे ही हैड टू वर्क, प्रतिदिन पिताजी को काम करना पड़ता था। एंड वॉज टू टायर्ड, और पिताजी इतने ज़्यादा थक जाते थे, टू बी ए मिस्टर मैकडोनाल्ड, कि पिताजी अब मिस्टर श्रीमान मैकडोनाल्ड नहीं बन सकते थे, श्रीमान मैकडोनाल्ड की तरह नहीं हो सकते थे, नहीं बन सकते थे, इतने वो थक जाते थे। शी हैड टोर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, लड़की ने अपने पिता के खूबसूरत लेखन के सारे कागजों को फाड़ दिया था। टोर्न अप, टीयर अप और टोर अप और टोर्न अप, इस तरह से ये तीन फॉर्म बनते हैं, ठीक है ना। ये थर्ड फॉर्म है, यहाँ पांच पार्टिसिपल इसको कहते हैं, थर्ड फॉर्म को पांच पार्टिसिपल फॉर्म कहेंगे। तो सी हैड टोर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, लड़की ने अपने पिता के खूबसूरत
लेखन के सारे कागजातों को फाड़ दिए थे। शी शीटर्ड सडनली, वह अचानक कांपने लगी। कौन? लड़की। शी शीटर्ड, शीटर मीनिंग क्या होता है? हिलना या कांपना। वह अचानक कांपने लगी। एंड शाइड, और गहरी सांस ली। लड़की ने गहरी सांस ली अर्थात आह भरी। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? आस्कट हर फादर, उसके पिताजी ने पूछा। अब आस्कट है, ये आस्कट नहीं है, ठीक है ना। आस्कट हर फादर, उसके पिताजी ने पूछा। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? अनदर ड्रीम, क्या दूसरा स्वप्न आ गया? अनदर ड्रीम, क्या दूसरा स्वप्न आ गया? ओह शेड द लिटिल गर्ल, लड़की ने कहा। अरे माई हेड्स ऑन योर हर्ट, मेरा सिर आपके दिल पर है, मेरा सिर है आपकी छाती के ऊपर है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं आपके छाती में यानी आपके दिल को धड़कते हुए सुन सकती हूँ। मैं आपके दिल को धड़कते हुए सुन सकती हूँ। मैं इसे धड़कते हुए सुन सकती हूँ। किसको? दिल को, पिताजी के दिल को। यानी मेरा सिर है पिताजी के दिल पर है, यानी मेरा सिर आपके दिल के ऊपर है, इसलिए आई कैन हियर इट गोइंग, मैं आपके दिल को धड़कते हुए सुन सकती हूँ। अब गोइंग का मतलब क्या हुआ? जाते हुए, ऐसा नहीं है। चलते हुए, ऐसा भी नहीं है। धड़कते हुए, क्योंकि दिल का काम धड़कने का होता है ना। तो आई कैन हियर इट गोइंग, मैं इसे धड़कते हुए सुन सकती हूँ। What a big heart you have got, आपने कितना बड़ा दिल पाया है। आपका दिल कितना बड़ा है, अर्थात आप यानी पिताजी, आपका दिल कितना बड़ा है, आपने कितना बड़ा दिल पाया है। फादर डियर, प्रिय पिताजी। तो ये जो लेसन था बस इतना ही था, और इसका ये सेकंड वीडियो था। तो पहला भाग का जो ये सेकंड वीडियो था, आपको ये मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ जाए तो अधिक से अधिक मेरी इस वीडियो को याद करके जो है शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। हो सके कुछ पूछना है तो कमेंट भी कीजिएगा, ताकि मैं अधिक से अधिक आपके सवालों के जवाब दे सकूं। और रही बात मेरे इस चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही मेरे हर एक वीडियो आप तक पहुंच पाएंगे, और जब भी वीडियो बनेंगे तो आप अधिक से अधिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो।